नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। कमांडोस कैसा लगा। कमांडोस का नाम सुन के हमारे मन में क्या ख्याल आता है कि मे बी नहीं कि पक्का ये हमारे कमांडोस बॉय है। ये हमारी मेंटेलिटी है, क्योंकि हमको बहुत ही कम दिखती है फीमेल कमांडोस, या तो हमको दिखती ही नहीं है या फिर ये होती ही नहीं है। आज हम इसको लेकर पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे कि जो इसके ऊपर हमारी रिपोर्ट आई है बाय सुप्रीम कोर्ट इन फरवरी 2020 के अंदर। आइए इसको समझते हैं। देखिए, हमारी इंडिया में फंडामेंटल राइट बनाए गए हैं जो कहता है कि हमारे सब धर्म के लोग, सब कोई भी जेंडर हो, मेल हो या फीमेल हो, सब वहां पर इक्वलिटी है। लेकिन क्या वहां सही में इक्वलिटी है? आज आपसे ये बात करनी है। देखिए, हमारे इंडिया के अंदर 2 टाइप्स की फिल्म चलती है। एक हमारी होती है रियल लाइफ हीरोज के ऊपर, एंड दूसरी हमारी होती है एम्पावरमेंट के ऊपर, कि हमारी वुमेन कितनी एम्पावर कर रही है, या हमारी कोई भी कास्ट या कोई भी हमारी बैकवर्ड क्लास कितनी एम्पावर कर रही है। जैसे कि हमारी फिल्म्स दंगल, आर्टिकल 15, मैरी कॉम, ये हमको एक अच्छा मैसेज देती है दिखाने में। लेकिन क्या ये हम देख रहे हैं? क्या हमारी सरकार वो सोच अप्लाई करती है जो उन्होंने अपने राइट्स बनाए हैं? क्योंकि हमारे बॉटम लेवल में हमारे कुछ दिक्कतें हैं, हमारे बॉटम लेवल भी हमारी कुछ एम्पावरमेंट नहीं है। जैसे कि हमारी पार्लियामेंट में भी वुमेन के लिए सीट रिजर्व नहीं है, एंड हमारी आर्मी के अंदर वुमेन के लिए नहीं है कि हमारी आर्मी के अंदर वुमेन कॉम्बैट पोजीशन के अंदर पार्ट नहीं ले सकती आज भी। आज हम इसको ये समझेंगे। देखिए, एक मूवी आई है जिसका नाम हमारा है गुंजन सक्सेना। आई रिपीट, गुंजन सक्सेना, जो हमारी मूवी नेटफ्लिक्स पे आएगी। इस मूवी में हमको एक बहुत अच्छा मोरल दिया हुआ है, एंड ये हमारी रियल लाइफ बेस्ड स्टोरी है। इसमें हमारे ये है कि हमारी गुंजन सक्सेना एक आर्मी बैकग्राउंड से बिलोंग करती है। लेकिन उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमारी फरवरी 2020 के अंदर हमारी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि वुमेन आर अलाउड टू हैव परमानेंट सीट्स इन आर्मी, कि उनको पेंशन मिलेगी। लेकिन आप ये नहीं जानते, इसके लिए आपको मैं इसका बैकग्राउंड क्लियर करवाता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमारे इंडियन आर्मी के अंदर वुमेन्स हमारी है 9449, जो एक बहुत ही कम मात्रा के अंदर है। इसलिए हमको ये दिखाता है कि वुमेन्स को ज्यादा पार्ट नहीं दिया था जितना उसको डिजर्व करता है। एंड उन्हीं में से हमारी एक गुंजन सक्सेना थी। जो हमारी गुंजन सक्सेना थी, वो उनका बर्थ 1975 में हुआ था, एंड हमारी एक आर्मी फैमिली से वो बिलोंग करती थी। एंड उसकी फादर एक लेफ्टिनेंट कर्नल थे, अरुण सक्सेना नाम से। एंड हमारे उनके भाई, उनके ब्रदर हमारे एक आर्मी ऑफिसर थे। हमारी गुंजन सक्सेना ने हमारी अपनी कॉलेज हंसराज कॉलेज से करी है। उसके बाद उन्होंने फ्लाइंग के बेसिस सीखकर एसएससी एग्जाम पास करके वो इंडियन एयरफोर्स के अंदर उन्होंने पार्ट लिया, या फिर वो आई। उनके साथ हमारी 25 फीमेल्स और थी, जो हमारी फर्स्ट फीमेल ट्रेनिंग ऑफिसर बनी थी फ्लाइंग इंडिया के अंदर, मतलब कि एयर फाइटर प्लेन के अंदर।
जो हमारी इंडियन एयरफोर्स के अंदर होता है। सो इसमें हमारा ये कहता है कि इतना हमारा हो गया। सो इसके अंदर हमारे एक हाई पॉइंट तब आता है कि जो हमारी गुंजन सक्सेना थी उसकी फर्स्ट पोस्टिंग हमारी उधमपुर के अंदर हुई थी। एंड इनकी लाइफ में फर्स्ट पॉइंट तब आता है कारगिल वॉर के वक्त पे कि कारगिल वॉर में इनको गुंजन सक्सेना को एंड इनकी जैसी 8 और फीमेल्स को जो हमारी इंडियन एयरफोर्स के अंदर डिप्लॉय किया गया, जिसका मतलब ये होता है कि वो हमारे इंडियन एयरफोर्स के अंदर आई कारगिल वॉर डिस्ट्रिक्ट में। सो उसके अंदर इनको एक ऑप्शन दिया गया कि इफ यू वांट यू कैन लीव द ग्राउंड। आपके पास चॉइस है कि आप ये मैदान छोड़कर भाग सकते हो, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। एंड जिसकी वजह से वो हमारी कारगिल वॉर की विजय ऑपरेशन के अंदर आई। सो ये हमारी चीज है इसमें। सो इसके आगे हमारी ये आता है कि अब हम देखेंगे वो फ्लाइट लेफ्टिनेंट हमारी गुंजन सक्सेना बनी। सो हमारी शुरुआत में बिगनिंग में हमारे गुंजन सक्सेना को सर्वेलेंस सोटिस का काम दिया गया। सर्वेलेंस सोटिस बेसिकली हमारा वो मिशन होता है कि एक एरिया दिया जाता है कि उस पर आपको नजर रखनी है, मींस उनका सर्विलेंस करनी है। वो मिशन अक्सर अकेले होता है, तो उन्होंने ये करा। एंड उन्होंने ये मिशन 18,000 हाइट फीट से उन्होंने परफॉर्म किया ये वहां पर। सो उन्होंने सर्विलेंस मिशन कंप्लीट करा। एंड उसी के साथ हमारी गुंजन सक्सेना और भी मिशन करे उन्होंने, जैसे कि हमारे सप्लाई मिशन के कि सोल्जर्स को खाना पहुंचाना, उनकी दवाइयां रिलीफ मिशन करा कि उनको एक मेडिकल हेल्थ पहुंचा सके। एंड उनको एक रेस्क्यू मिशन करवाया किया उन्होंने। सो उन्होंने ऐसे बहुत सारे मिशन करे हैं। सो ये हमको शो करता है कि हमारी वुमेन बहुत ज्यादा कैपेबल है करने से। सो उसी के साथ हमारी गुंजन सक्सेना एंड हमारी श्री विद्या जी ने हमारे 80 40 मिशन करे मिलके। एंड आफ्टर वॉर हमारे कारगिल वॉर के वक्त के बाद में हमारे गुंजन सक्सेना ने एंड उनकी और फीमेल ऑफिसर्स ने एंड एयरफोर्स के जवानों ने भी मिलके हमारे 900 सोल्जर्स को बचाया। उससे पहले कि हमारे इंडियन एयरफोर्स ने कि वो अपने हेलीकॉप्टर छोड़ के अपने फाइटर प्लेन के साथ आ रहे थे, उनसे पहले इन्होंने गुंजन सक्सेना ने एंड उनके कुछ और फीमेल ऑफिसर्स ने उन्होंने ये मिशन कर किया। 900 सोल्जर्स को उन्होंने लाइफ सेव करी, उनको पहुंचाया, या फिर शहीदों को उनकी फैमिलीज के बाद पहुंचाया। सो या फिर उनको मेडिकल हेल्थ प्रोवाइड करी। सो इन सबको देखकर हमको दिखता है कि हमारी वुमेन्स हर काम के लिए कैपेबल है। लेकिन कुछ लोगों की सोच वहां इनको पॉइंट ऑफ व्यू कर देती है कि ऐसे सोचने के लिए। सो इन जिसने गुंजन सक्सेना ने हमको एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने को कहा है इन्होंने। सो अब हम आगे देखते हैं। देखिए अब हम देखेंगे कि हमारी गुंजन सक्सेना ने हमको ये तो बता दिया कि वुमेन कैपेबल है एक परमानेंट सीट लेने के लिए इंडियन आर्मी के अंदर एंड उनको फुलफिल करने के लिए भी। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। सो नेक्स्ट पार्ट हमारा आता है वुमेन्स इन दी आर्मीज वर्ल्ड वाइड कि वुमेन्स के अंदर क्या उनको समझा जाता है आर्मी के अंदर। सो आइए इसको समझते हैं। देखिए हमारे आई मीन टू से कि हमारे नेशनल ज्योग्राफिक हमारे मैगजीन के हिसाब से ओनली 16 कंट्रीज है जिन्होंने हमारी वुमेन्स को अलाउ किया है कि वो कॉम्बैट पोजीशन के अंदर आ सकती है। कॉम्बैट पोजीशन हमारी बेसिकली वो पोजीशन होती है जहां पर हमारे जवान होते हैं, जहां वो लड़ते हैं। जैसे कि आपने मूवी देखी होगी उरी,
जो वहां जवान सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं, तो उन जवान को हम कहते हैं कॉम्बैट, कि जो लड़ते हैं सीधा जाके। सो इनमें से सिर्फ 16 कंट्रीज ही है जिन्होंने वुमेन को अलाउ किया गया है, बाकी कंट्री से नहीं किया गया। सो आप खुद सोचिए कि हमारे वर्ल्ड के अंदर 200 प्लस कंट्रीज है एंड उनमें से सिर्फ 16 कंट्रीज। सो ये हमको एक बहुत ही नेगेटिव ड्रॉबैक दिखाता है, इंक्लूडिंग इंडिया में भी। सो जिन हमारी कंट्रीज ने ये फर्स्ट अडॉप्ट किया कि वुमेन हमारी कॉम्बैट फोर्सेस के अंदर आएगी, वो हमारी है नॉर्वे, डेनमार्क एंड कनाडा। इन्होंने हमारी लेट 1980s के अंदर ही इन्होंने कर दिया। एंड उसी के बाद कुछ टाइम के बाद हमारी जापान, जर्मनी एंड हमारी चाइना ने भी उन्होंने इन स्टेप को लेकर मूव ऑन किया। सो हमारी इसके बाद यूएसए ने 2016 के अंदर ये कहा, उनके डिफेंस मिनिस्टर ने ये कहा कि हमारी वुमेन्स को हर एक फील्ड में आने की अपॉर्चुनिटी है, भले वो कोई सी फील्ड हो। तो उन्होंने भी ये स्टेप उठा लिया फाइनली। सो लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर हमारी वुमेन्स का क्या रोल था, एंड हमारे वुमेन्स को भी रशिया की आर्मी के अंदर लिया गया था, क्योंकि उसमें हमारी बेसिकली वुमेन की शॉर्टेज पड़ रही थी। सो उसको फुलफिल करने के लिए शायद ये माना जाता है कि उन्होंने वुमेन्स को भी इंक्लूड कर लिया आर्मी के अंदर। सो उन्होंने वो जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाई। सो एंड हमारे रशिया के अंदर हमारे वुमेन के 3 रेजिमेंट्स भी थे। सो ये हमारा था कहने का कि हमारी में भी हमारी कि कुछ लोगों ने ये बोला कि हमारे वहां पे सोल्जर्स कम थे, तो इसलिए हमने वुमेन्स को इंक्लूड कर लिया। लेकिन जो वुमेन्स ने अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाई, उनका क्रेडिट उनको नहीं मिला। सो देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक जब मूव करते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक का हमारा नाम है कि वाई वुमेन्स वर नॉट अलाउड टू एंटर इन कॉम्बैट फोर्सेस। सो आइए इसको समझते हैं। देखिए, हमारे कुछ लोगों की सोच इतनी गंदी है कि वो सोचते हैं कि ये हमारी सोसाइटी के अंदर फिजियोलॉजिकल इफेक्ट पहुंचेगा। एंड कुछ लोगों का कहना ये भी है कि अगर हम वुमेन्स को कमांडिंग पोजीशन में रख देते हैं तो मैन उनको सीरियसली नहीं लेंगे एंड उनके ऑर्डर्स को सीरियसली नहीं फॉलो करेंगे। एंड या फिर हमारे इसमें यह भी आता है कि अगर किसी एनिमी कंट्री ने हमारे वुमेन्स को पकड़ लिया या फिर उनकी कैद में वो आ गए, सो वो एक उनको मिसयूज कर सकते हैं। सो ये पॉइंट फिर भी अगर आप 1% में मान सकता हूं, लेकिन बाकी सारे पॉइंट्स ये हमारे इलॉजिकल थे, जिसकी वजह से वो लोगों की बैकवर्ड माइंडसेट के बारे में उनको बताते हैं। सो ये सारे पॉइंट्स इलॉजिकल है हमारे बेसिकली। सो इन्हीं चीज को लेकर चेंजिंग की बात करनी है। एंड हमारे फरवरी 2020 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसी सोच वालों को शर्म आनी चाहिए ये सोचने में कि वो एक वुमेन्स के राइट से हार्म कर रहे हैं। सो ये हमारी होगी बात इसको लेके कि फिर हमारे ऐसा कुछ लोगों का हमारा ये भी कहना था कि वुमेन कांट सेक्रीफाइस एज मैन। इसका मतलब हमारा ये हुआ कि उनको अपनी घर से संभालनी होती है, उनको अपने बच्चे देखने होते हैं। सो वो एक अच्छा सर्व नहीं कर पाएगी हमारे आर्मी को। सो कुछ लोगों का कहना ये भी है, ये सब लोगों की बैकवर्ड माइंडसेट की वजह से है कहना ये। सो अब देखिए, गुंजन सक्सेना की कहानी हमारी 1999 की है, लेकिन अब उनकी कहानी हाईलाइट हो रही है 2020 के अंदर कि कोई इसको कवर करता ही नहीं है। सब लोगों की माइंडसेट अंदर से यही है। सब हम समझते हैं कि हमारी इंडियन एयरफोर्स की, इंडियन आर्मी की हिस्ट्री क्या थी। सो आइए इसको समझते हैं। देखिए, हमारे बिफोर
1992 से पहले हमारे इंडियन आर्मी के अंदर वुमेन्स का रोल इतना ही था कि वो सिर्फ मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकती है। लेकिन हमारे आफ्टर 1992 के बाद हमारे वुमेन को एक एसएससी का एग्जाम का प्रपोजल आया। एसएससी मीन्स शॉर्ट सर्विस कमीशन से आया। सो उसमें हमारे वुमेन को सर्व करने का था ओनली फॉर 10 years। एंड उसके बाद हमारे 2006 के अंदर हमारा ये टेन्योर हमारा 14 years तक एक्सटेंड हो गया। लेकिन इसमें मेन दिक्कत इसमें ये आ रही थी कि हमारी इंडियन आर्मी के अंदर जो हमारी वुमेन्स है उनको पेंशन नहीं मिल रही थी आफ्टर देयर जॉब्स, कि उनका एक एसएससी एंड एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि यू हैव टू सर्व फॉर 20 years टू गेट पेंशन। लेकिन इसके अंदर ये बात कवर नहीं हो रहा था। सो इसको लेकर भी काफी दिक्कत आ रही थी, क्योंकि जब हमारा टर्म ही 14 years का है, सो हाउ कैन द वुमेन कैन कंप्लीट 20 years। हमारी 2003 के अंदर एंड 2006 के अंदर हमारी पिटीशन फाइल हुई। उसके बाद हमारी दिल्ली हाई कोर्ट का 2010 में हमारा वर्डिक्ट आया। उसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि हमारे वुमेन्स के लिए एक परमानेंट कमीशन बननी चाहिए, कि ये ना हो कि वो 10 साल के सर्व कर रही है या 14 years के सर्व कर रही है। सो इसमें हमारी इंडियन एयरफोर्स एग्री कर गई एंड हमारी अक्टूबर 2015 के अंदर उन्होंने हमारा सेटअप किया टू इंडक्ट हमारे फर्स्ट फीमेल फ्लाइट पायलट को। एंड हमारा इसी के साथ हमारी जुलाई 2018 में हमारी भावनी मोनी सिंह एंड हमारी अवानी चतुर्वेदी ये हमारी फर्स्ट वुमेन बनी टू फ्लाई इन फाइटर इंडिया के अंदर, फाइटर प्लेन के अंदर उन्होंने फ्लाई किया। सो इसके बाद अगर हम कंपेयर करें अदर फोर्सेस को एंड हमारे इंडियन एयरफोर्स को, सो हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ फीमेल्स हमें ओनली इन इंडियन एयरफोर्स के अंदर ही मिलेगी। सो ये हमको दिखाता है कि हमें न्याय काफी बाद मिला वुमेन्स को। उनको शुरुआत से बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, लेकिन आखिर में उनके लिए न्याय बना जो भी बना। लेकिन इससे पहले हम कुछ और समझ लेते हैं। इसके बाद हमारी जो 9 year के बाद हमारी आर्मी में हमारी फेब में 2019 के अंदर हमारी वुमेन ऑफिसर्स को एक परमानेंट ऑफिस मिला, परमानेंट कमीशन मिला कि वो अपने 10 और कैरियर ब्रांचेस के अंदर अपने सेटअप कर सकती है। सो लेकिन इसमें भी कुछ लिमिटेशन थी कि वहां पर वुमेन्स को कोई कमांडिंग पोजीशन नहीं मिल जाएगी। एंड हमें जो वुमेन्स हमारे 14 years तक का उन्होंने टेन्योर पूरा नहीं करा, सिर्फ ये उनके लिए ही एप्लीकेबल है। जिन्होंने कर लिया उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है ये, कि वो उनका फुल टर्म टेन्योर के लिए। सो ये हमारी दिक्कत है मेन। सो हमारी इंडियन आर्मी के अंदर हमारे कुछ आपको हैरानी होगी कि हमारी इंडियन आर्मी के अंदर बहुत सारे जवान्स की एंड हमारे बहुत सारे पायलट्स की शॉर्टेज है, कि हमारे 9427 ऑफिसर्स की हमारी कमी है इंडियन आर्मी के अंदर। एंड हमारे 68,864 जवान की कमी है हमारी इंडियन आर्मी के अंदर। कि इन आर्मी की फुलफिल हमारी तभी हो पाएगी कि हम अगर इक्वलिटी लाएंगे। सो ये हमारा बेसिक फंडामेंटल है कि अगर हमारी सरकार पहले ही हमारी हाफ पॉपुलेशन को निग्लेक्ट करेगी, सो ये देश कैसे चलेगा। सो हमारे इतनी काबिल वुमेन्स है जैसे कि हमारी गुंजन सक्सेना एंड उनके जैसी बहुत हमारी काबिल फीमेल ऑफिसर्स है जो अच्छा संभाल सकती है, यहाँ तक कि वो मैन से भी अच्छा संभाल सकती है, लेकिन उनको कोई मौका नहीं मिलता। सो ये हमारा इसमें सबसे बेकार चीज है हमारी गवर्नमेंट के अंदर, कि उनको वो एम्पावर करती ही नहीं है। वैसे ही हमारी बहुत स्कीम चलती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ को लेकर, लेकिन जब बेटी पढ़ेगी तो वो जॉब भी करेगी,
तो उस जॉब को तो आप ले रहे हो। सो ये हमारे इक्वलिटी को हार्म करता है, हमारे फंडामेंटल राइट को हार्म करता है ये। सो आप लोगों से मेरा ये मोरल है कि अपनी सोच बदलिए एंड हमें हर एक फील्ड में वुमेन्स को इक्वलिटी समझिए। ये 21वीं सेंचुरी है। सो अपनी सोच को बदलना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सो अब हम सुप्रीम कोर्ट की लास्ट वर्डिक्ट जो हमारी फरवरी 2020 के अंदर आई है, हम उसको समझ लेते हैं। सो उसमें हमारे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि हमारे जो इंडियन फीमेल ऑफिसर्स है उनको अभी राइट है कि वो कोई भी नॉन कॉम्बैट फोर्सेस में आ सकती है, लेकिन वो अभी भी कॉम्बैट फोर्सेस के अंदर नहीं आ सकती। एंड उनको एक परमानेंट ऑफिस मिलेगा एंड वो एक कमांडिंग पोस्ट ले सकती है इन नॉन कॉम्बैट फोर्सेस के अंदर। लेकिन आज भी हमारी कॉम्बैट फोर्सेस के अंदर वुमेंस की अलाउएशन नहीं हुई है हमारी। सो ये हमारे इसमें नेगेटिव एस्पेक्ट है। सो ये था हमारा रियलिटी ऑफ वुमेन इन इंडियन आर्मी। दोस्तों अगर आपको पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड ऐसी वीडियो को लोगों से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि लोग और अवेयर हो पाए इन चीज़ को लेकर। सो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।